हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो वेलकम टू मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 1.3 एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। सो दैट इज़ नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो लास्ट टाइम हमने 1.1 और 1.2 में किया था सर्कुलर मोशन, अंडरस्टैंड किया था क्या होता है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स, और उसके अलावा हमने किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 1.3 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। एक भारी सा इंग्लिश का नाम है, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो व्हीकल अगर टर्न लेती है तो कैसे होता है, एक ऐसा व्हीकल टर्न ले रहा है तो काइंड ऑफ ऐसे कर्व बनाता है, राइट। सो अगर वो कर्व बना रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये काइंड ऑफ किसी ना किसी सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है, राइट। सो काइंड ऑफ व्हीकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल, व्हीकल इज फॉलोइंग अ सर्कुलर मोशन, राइट, सिंपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने छोटा सा टर्न मतलब ऐसा शार्प टर्न लिया तो रेडियस छोटा है, और एकदम मतलब कैसा है ना, हल्का सा टर्न लिया मतलब हल्का सा टर्न लिया, एकदम हल्का सा कर्व लिया टर्न, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ एक बड़े सर्कल का ऐसा कर्व है, राइट। तो काइंड ऑफ कोई ना कोई सर्कल के अलोंग वो मूव कर रहा है। ओके, पहली चीज़। ओके, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है ना, ऐसे वर्टिकल होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, व्हीकल अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। सिंपली अगर गाड़ी जब भी टर्न लेती है तो वहाँ पे काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन करती है। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर किसी भी व्हीकल को सर्कल में टर्न होना है या सर्कल में मूव होना है या सर्कुलर मोशन करना है तो उसमें एक चीज़ की ज़रूरत है, राइट। रिमेंबर क्या था वो, दैट इज नथिंग बट अ सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंटर की तरफ फोर्स लगना ज़रूरी है, ये बहुत बेसिक है, इसको याद रख लेना, इसको एकदम नोट डाउन कर लेना, ये हर जगह पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक है। ओके, सो सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, गाड़ी टर्न ले रही है, सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। तो इस सिचुएशन में गाड़ी के टर्न लेने के लिए जो सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, जो लग रहा है, वो क्या होगा, वो है फ्रिक्शन। क्या है, फ्रिक्शन, यस। तो फ्रिक्शन विल बी बिटवीन द टायर्स एंड द रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो हेल्प करेगा गाड़ी को टर्न लेने के लिए। ओके, दिमाग में आएगा, अगर थोड़ा ज़्यादा सोचोगे उसके बारे में, ऐसा होगा दिमाग में, ऐसा आएगा कि भाई गाड़ी कुछ इस तरह से है, टर्न ले रही है, तो टर्न तो आगे की तरफ जाके ऐसा थोड़ा मुड़ेगा, है ना, आगे की तरफ जाऊंगा ऐसा थोड़ा मुड़ेगा, तो फ्रिक्शन तो सर्कल के सेंटर की तरफ लगेगा, बराबर। ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो सर्कल के सेंटर की तरफ लगना चाहिए, ऐसा अगर दिमाग में लाओ, सोचो तो। अब गाड़ी तो टर्न ले रहा है कुछ इस तरफ, तो फ्रिक्शन कैसे हेल्प करेगा। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे होता है, अगर 11th में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसको रोकने का काम करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो फ्रिक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे। तो गाड़ी जब टर्न ले रही है, ऐसा थोड़ा मुड़ गई, तो गाड़ी तो आगे जा रही है, टायर तो ऐसे मूव कर रही है, टायर ज़मीन को ऐसा पीछे फोर्स लगा रही है ना। मैं अभी फ्रिक्शन कैसे काम करता है, मैं पैर से ज़मीन को पीछे धक्का देता हूँ, तो ज़मीन मुझे आगे पुश करता है, दैट इज फ्रिक्शन। सिमिलर टू जब तुम स्विमिंग करते हो तो तुम हाथ से पानी को पीछे ढकेलते हो, तो पानी तुम्हें आगे ढकेलता है, जिसकी वजह से तुम आगे जाते हो। सिमिलरली अभी गाड़ी टर्न ले रही है, थोड़ा सा मुड़ी और गाड़ी इसे पीछे की तरफ रोल कर रही है, तो टायर तो पीछे की तरफ ज़मीन को धक्का दे रहा है और ज़मीन सिमिलरली टायर को आगे की तरफ धक्का दे रहा है, राइट। तो क्वेश्चन ये आता है भाई, सर्कल में तो मूव करना है लेकिन आगे की तरफ फोर्स है, तो फ्रिक्शन किस तरह से काम कर रहा है। फ्रिक्शन के बेसिकली दो कंपोनेंट है, ये स्टेट बोर्ड के बुक में तुम्हें नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है, ये तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा, जेई में हेल्प होगा। तो आगे की तरफ फोर्स है, उसके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। हमने लिया है 11th में फोर्सेस को डिवाइड करना, राइट। फोर्सेस को डिवाइड करना यानी ब्रेक डाउन करना, उसको हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। सो दैट फ्रिक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो एक पार्ट है वो पार्ट तुम्हारा देख रहे हो किधर है, सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए। तो फ्रिक्शन का एक पार्ट सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है, यानी कि एक पार्ट उसको सर्कल में टर्न लेने के लिए हेल्प करता है और बाकी दूसरा पार्ट जो है गाड़ी को आगे मूव करता है।
सिंपल बेसिक यही चीज़ है। तो ये एक्चुअली मेरे 12th के टाइम पे आया था कि फ्रिक्शन हेल्प करता है और डायरेक्ट फार्मूला आया था, तो मुझे मज़ा नहीं आया था, तो मैं थोड़ा सा सोचा था उसके बारे में, तो मज़ा आया था फिर बाद में कि ऐसे ऐसे तुम भी किया करो बीच में, अगर कोई भी चीज़ आती है। साइंस का लर्निंग कुछ इसी तरह से होता है, ऐसा नहीं कि बुक में ये चीज़ दिया हुआ है और ये चीज़ तुमने याद कर लिया या समझ लिया, वॉट एवर इट इज़, उसके बारे में एनालाइज करना है, उसके बारे में थोड़ा और सोचना है। अपने आप को इतना जल्दी कन्विंस नहीं होने देना है कि किसी ने बताया तो मैं मान लूँ। ऑब्वियसली मानना है, मतलब टीचर ने बताया तो, बट उसके पीछे थोड़ा और सवाल करने और क्यूरियोसिटी लानी है कि ऐसा होता तो कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो कैसा नहीं होगा, क्या क्या चीज़ें, उसको हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं। तो उससे हमें चीज़ों को और बेटर तरीके से समझने मज़ा आता है, और जब आंसर मिलता है तो नेक्स्ट लेवल मज़ा आता है। एनीवे लेट्स कंटिन्यू। तो हमारे बुक के हिसाब से देखते हैं, बुक में जो शो किया था, बुक में किस तरह से है, बुक में किस तरह से तुम्हें एक व्हीकल दिया हुआ है, व्हीकल है और फ्रिक्शन दिया हुआ है, सिंपली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर है, इधर, फ्रिक्शन इस तरफ है, राइट। और फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग यू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स लास्ट टाइम में बताया था mv²/r, दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंटर की तरफ फोर्स होता है वो mv²/r से हम लोग डिनोट करते हैं, ओके। सो दैट इज बिकमिंग इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग यू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अंदर की तरफ जो फोर्स है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ओके। अब फ्रिक्शन किस चीज़, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फ्रिक्शन तो सरफेस पे डिपेंड करता है, टायर का जो मटेरियल है, टायर का जो मटेरियल है और ज़मीन जिस तरह से है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके पीछे दैट इज़ नथिंग बट, फ्रिक्शन की बात करूँ सो फ्रिक्शन विल डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं उसको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कोएफिशिएंट, बेसिकली जब भी कोएफिशिएंट वर्ड आए समझ जाना पूरे फिजिक्स में ये मटेरियल की बात कर रहा है, राइट। चाहे वो या मीडियम की बात कर रहा है, चाहे वो तुम्हारा एयर है या फिर वाटर है या सरफेस है या मेटल है कोई भी, या फिर रोड है, कोई भी हो सकता है। बेसिकली जब भी कोएफिशिएंट वर्ड आए समझ जाना किसी ना किसी मटेरियल की बात चल रही है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट यानी कि ये मटेरियल की बात कर रहा है, यानी कि टायर किस मटेरियल का है, ज़मीन में क्या है, ज़मीन ज़्यादा रफ है, स्मूथ है, ऑयल गिरा हुआ है, वाटर गिरा हुआ है, वो सारी चीज़ें। सो दैट इज़ योर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और एक चीज पे डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली कांटेक्ट फोर्स होता है। कांटेक्ट फोर्स यानी कि सबसे पहले अभी फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूँ ऐसे, तो ये फ्लोर मुझे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है ना, क्यों लगा रहा है, क्योंकि अर्थ मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है। अब ये फ्लोर बीच में पड़ रहा है, तो कैसा है कि अभी अर्थ मुझे खींच रहा है, मैं अर्थ के ऊपर ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है। तो इधर नीचे खींच रहा है मुझे, तो खींच रहा है तो प्रेशर किस पे पड़ रहा है, फ्लोर पे पड़ रहा है ना, फ्लोर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो फ्लोर चाहेगा नहीं कि फ्लोर टूट जाए, है ना। अगर मेरी जगह पे कोई 1000 टन का कुछ ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, या फॉर एग्जांपल थॉर का हथौड़ा होता, या जस्ट इमेजिन ऐसे, और उसके ऊपर कुछ होता है, बहुत हैवी चीज़ होती, तो वो क्या हो जाता है, ये मतलब ये फ्लोर अगर बर्दाश्त नहीं करता तो ये टूट के अंदर चला जाता ना वो ऑब्जेक्ट, राइट। तो वैसे सिमिलरली अगर मैं इतना हैवी होता तो ये फ्लोर टूट के अंदर चला जाता। तो फ्लोर चाहेगा नहीं कि टूटे, फ्लोर खुद को तोड़ना नहीं चाहेगा। तो ये थोड़ा 11 का कंसेप्ट है, ठीक है। सो बेसिकली इसीलिए फ्लोर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, वो नॉर्मल रिएक्शन है, ये हर जगह पे होता है। अब यहाँ पर भी वही फ्लोर ऊपर की तरफ, जो भी रोड है ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आने वाला है। अभी सरफेस ऐसा, सरफेस कैसा भी हो सकता है, सरफेस अभी यहाँ पे ऐसा था तो ऊपर फोर्स लगाया, सरफेस ऐसा भी हो सकता है तो इधर फोर्स लगाएगा। मैं जितना प्रेस करूँगा उतना ज़्यादा मुझे रिटर्न में फोर्स लगाएगा, क्योंकि मेरा हाथ चाहेगा नहीं ना कि ये पेन अंदर चला जाए, मेरे हाथ के अंदर चला जाए, मेरा हाथ चाहेगा नहीं, रोकेगा उसको। तो ऐसी किधर भी है, जिधर भी कांटेक्ट होता है, जब भी कोई कांटेक्ट होता है वहाँ पे फोर्स उस तरह से जो फोर्स आता है, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं उसको हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं उसको। हर जगह पे होता है, आसपास तुम जो कोई भी चीज़ को टच करो, तुमने टच किया, तुम्हें महसूस हुआ कि तुमने किसी चीज़ को टच किया हुआ है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन जो मिलता है तुम्हें, उसकी वजह से तुम्हारा बॉडी सेंस करता है, ठीक है। ओके, तो बायोलॉजी में चला जाएगा। एनीवे, सो फ्रिक्शन डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे और नॉर्मल रिएक्शन पे, राइट। अब ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू है ये हम मैक्सिमम फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको मुझे मूव करना है, तुम उसको थोड़ा सा फोर्स लगाओगे वो हिलेगा नहीं, और थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो भी नहीं हिलेगा, और एकदम ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो हार मान जाएगा, फिर वो आगे मूव करेगा। जब तक वो मूव नहीं कर रहा था
जब तक वो मूव नहीं करा था तुमने स्लोली फोर्स लगाया, तुमने जितना फोर्स लगाया उसने उतना रोक दिया। 5 का फोर्स लगाया उसने 5 का रोक दिया, 10 का लगाया 10 का रोक दिया। मान लो उसकी कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी है 100 की, ठीक है, 100 तक वो रोक देगा, 100 के बाद नहीं मानेगा वो, फिर चलो ठीक है अब गिव अप कर देगा। ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू एस इंटू एन। म्यू बेसिकली क्या है, कोएफिशिएंट बता रहा है और नॉर्मल रिएक्शन, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ओके तो अगर हमें फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा तो वेलोसिटी का भी मैक्सिमम मिलेगा, करेक्ट। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि मुझे कितना मैक्सिमम स्पीड से जाना चाहिए, है ना। मैंने अभी बताया, अभी तुम्हारा जब गाड़ी टर्न ले रहा है तो फ्रिक्शन पे डिपेंड, फ्रिक्शन चाहिए उसके लिए, ओके फ्रिक्शन चाहिए। अब फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है म्यू पे। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है मैंने बताया, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब टायर है, टायर और ज़मीन है। मैंने बताया था कैसा होता है, स्मूथ है या रफ है उस पर डिपेंड करेगा। जितना रफ रोड रहेगा उस पर टर्न लेना इजी है, हाँ ये हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। अब ये अगर उस पर अगर ऑयल गिर जाए तो फ्रिक्शन की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो जो फ्रिक्शन जो ज़मीन प्रोवाइड कर रहा था वो भी कम हो जाएगा, ओके। तो टर्न लेने भी दिक्कत हो जाएगी, टर्न लेने भी दिक्कत हो जाएगी स्पीड में, है ना। हाई स्पीड में जाओगे टर्न लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो कितना मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, कितना मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, कितना मैक्सिमम सेफ स्पीड होना चाहिए ताकि मैं गाड़ी को इजीली टर्न ले सकूं। तो वो निकालने के लिए हम लोग फ्रिक्शन की मदद लेते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन लिया तो ये हुआ तुम्हारा म्यू एस इंटू एन, राइट। अब एन के बदले हम क्या लेते हैं, एन के बदले हम लेते हैं एम जी। क्या, एम जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया अभी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे वेट को ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ बैलेंस कर रहा है, राइट। सिमिलरली गाड़ी के वेट को ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ बैलेंस करेगा, ओके परफेक्ट। तो म्यू एस इंटू एम जी मैंने लिख लिया और ये एम अपॉन आर, करेक्ट। यहाँ से तुम्हारा एम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से तुमको मिल जाएगा मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड। क्या ये मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड है ताकि तुम्हारा गाड़ी जो है इजीली टर्न ले सके, दैट इज इक्वल टू आर। आर यानी रेडियस पे डिपेंड करेगा। मैंने रेडियस बताया था, अगर मैंने एकदम शार्प टर्न लिया तो रेडियस कम है, मैंने लंबा टर्न लिया मतलब हल्का सा टर्न लिया तो रेडियस बहुत बड़ा है ना, रेडियस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये वी मैक्स इज इक्वल टू ये म्यू यानी कि ज़मीन पे डिपेंड करेगा, ज़मीन और टायर पे जो मटेरियल है, ग्रेविटी, कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेविटी, ये आर जी। कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेविटी बेसिकली अर्थ में कुछ अलग बिहेव करेगा, मार्स पे कुछ अलग बिहेव करेगा, मून पे कुछ अलग बिहेव करेगा, तो उसी वजह से यहाँ पे जी आ जाएगा, म्यू एस आर जी। और ये वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, इधर स्क्वायर था, स्क्वायर यहाँ से हट के इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। सो दिस इज योर मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड, म्यू एस इंटू आर जी, करेक्ट, इजी है। दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक। ये तुम्हारा आएगा 1.3.1 में, जो कि आएगा व्हीकल अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे व्हीकल किस तरह से बिहेव करेगा, क्लियर है? That's it.